हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिशा स्टूडियो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो अभी दिवाली है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग कैसे अपनी दिवाली? अभी तो मेरी मम्मी की पूजा चल रही है और पीछे मेरा कज़न आप देख रहे हो वो पटाखे फोड़ रहा है। मेरी दिवाली की प्रिपरेशंस और शॉपिंग तो शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा पिछले व्लॉग्स में। अगर नहीं देखा है तो ऊपर पे आई बटन है इस व्लॉग में, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हम क्या करते हैं दिवाली वाले दिन पे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो शुगर केन होता है, गन्ना, इसको मेरी मम्मी तोड़ती हैं और इससे हम लक्ष्मी जी बनाते हैं। और एक गन्ने को हम अपने मेन जो दरवाज़ा होता है उसके पास पे खड़ा कर देते हैं। पहले हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लेकर आते थे गन्ना, जो मिलना भी मुश्किल होता था। लेकिन कुछ साल पहले मेरी मम्मी ने हमारे खेत में ही बो दिया, तो अब हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम खेत से ही गन्ना तोड़ लेते हैं। मेरी मम्मी वही कर रही हैं अभी। तो इस तरीके से लक्ष्मी जी बनकर तैयार हो रही हैं। अभी इनके मुखौटा लगाना है। ये लहंगा मेरी मम्मी ने सिला है इस बार, और हम इसी तरीके से इनको सजाते हैं। गन्ने से बनाई है हमने लक्ष्मी, हम लोग बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं। ये देख सकते हो आप, ये मुखौटा है बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी माँ का। इसको हम उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे लगाएंगे तो लक्ष्मी माँ कंप्लीट बन जाएंगी। और ये बन चुकी हैं सुंदर सी लक्ष्मी माता। इनको बना के अब हमने अपने मंदिर पे इनको विराजमान कर दिया है ऐपन की चौकी के ऊपर पे। और आप देख सकते हो जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मैं लेकर आई थी वो भी है। ऐसा बोलते हैं कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माँ के साथ उल्लू की भी फ़ोटो रखनी चाहिए, तो ये इस जार पे मेरी दीदी ने बनाया था उल्लू, आउल। ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसके पीछे कारण क्या है, तो हमने बना दिया था। तो मैं आपको अपने डेकोर दिखाती हूँ, होम इंटीरियर डेकोर मैंने क्या क्या किया है। ये एक ग्लास का बाउल है जो मेरी दीदी लेकर आई थी, और हम दोनों ने मिलके इसको ग्लास पेंट से पेंट किया था। ये है टी लाइट कैंडल होल्डर, ये कूलिंग आर्ट बोलते हैं, उससे आप बहुत सुंदर सुंदर और भी बहुत बड़े बड़े बना सकते हो। ये चीज़ें बहुत ही इजी बनानी होती हैं और बहुत खूबसूरत भी लगती हैं अगर आप खुद से करो तो। जैसे ये एक ग्लास बाउल है, इसको मैंने ग्लास कलर्स लिए थे और उसके बाद इसमें जस्ट ड्रॉ कर दिया था, बहुत सिंपल सा। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो इसको भी मैंने एज अ डेकोर यूज़ किया था, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये एक फ्लावर जो मेरे खेत पे लगा था, मुझे बहुत सुंदर लगा क्योंकि इसमें बहुत नेचुरल स्पार्कल और नेचुरल हाईलाइट है। ये सब मेरे रंगोली के कलर्स हैं और ये मैंने अभी एक आउटलाइन सी ड्रॉ करी है अपनी रंगोली के लिए। तो अब देखती हूँ कैसी बनती है। आई होप कि अच्छी बन जाए। और अभी 4:30 बज चुके हैं। 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया था रंगोली बनाना और फाइनली बन गई आज। तो फिर भी काफ़ी जल्दी मेरी बन गई है रंगोली। तो कैसी लगी आप लोग को? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ देख करके। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। जो ग्लास बाउल्स हमने पेंट किए थे वो मैंने बाहर पे रख दिए। एक बाउल और था जो मैं रखना भूल गई, तो मैंने तो इसमें फ्लावर्स वाटर डाल के और उसमें फ्लावर्स रख दिए हैं। और बीच में एक और टी लाइट कैंडल भी रखी है। और शाम हो गई है, अब मेरी मम्मी तैयारी कर रही हैं पूजा की, लक्ष्मी पूजन की। हमने तुलसी जी भी साथ में रखी हुई हैं लक्ष्मी जी के, जिस गमले में मैं एप्पल डाल रही थी वो। अभी मम्मी पूजा कर रही हैं और मैं और मेरा छोटा कज़न है सोम, हम दोनों बैठे हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं, मम्मी की पूजा ख़त्म होगी तो हम मिठाई भी खाएंगे और पटाखे फोड़ने भी जाएंगे बाहर पे। तो अभी ये दिए भी रखे हैं यहाँ पे, मेरी मम्मी पूजा करती हैं, फिर इन सारे दियों को जलाएगी और फिर हम बाहर इनको रखेंगे। मैं अभी कैंडल जला रही हूँ और सब कैंडल लगा रही हूँ। दिए अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। तो अभी हम लोग फुलझड़ी जलाएंगे, मुर्गा छाप ये जलाएगा और रॉकेट भी यही जलाएगा। मैं केवल फुलझड़ी जलाऊंगी और देखूंगी। और मेरी आप ये देख सकते हो रंगोली मैंने जो बनाई है खूबसूरत सी, और मेरा डेकोरेशन सारा। तो मुझे तो इस सब में ही खुशी मिलती है, इसमें ये सब में। और हम दोनों मिलके अभी पटाखे चलाएंगे। उसके बाद मम्मी पूजा कर रही हैं तो हम भी जाके अभी पूजा करेंगे, फाइनली जो आरती होगी वो। और उसके बाद हम दोनों पटाखे जलाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय।
मम्मी की पूजा ख़त्म हो गई है दिवाली की, लक्ष्मी पूजा, दिवाली की पूजा सब ख़त्म हो गई है। अब आरती शुरू हो गई है, तो आरती के लिए हम लोग आ गए हैं दोनों। सोम जो है वो मंजीरा बजा रहा है और अब हम लोग सब आरती करेंगे तीनों दिए से, ये दिए की थाली से। तो मैं कहना चाहूँगी उन सभी से जो मेरा व्लॉग अभी देख रहे हैं, आप लोग अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को कभी भी मत भूलिएगा। ये सब हमारी रूट्स होती हैं और हमारा वजूद ही तभी होता है जब हम अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। तो मैं बस यहीं पे अपना ज्ञान ख़त्म करती हूँ, अदरवाइज़ आप सब बोर हो जाओगे। और इसी तरीके से हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई, आरती। अब हम बाहर जा रहे हैं पटाखे फोड़ने, फुलझड़ी जलाने, घन चक्कर, अनार, यही सब मैंने जलाए थे। बस इतना ही मैं लेकर आई थी। इतना भी मैंने इसलिए जलाया क्योंकि ये मेरा कज़न आ गया था, मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई आ नहीं पाए थे इस बार दिवाली पे, वो लोग आ नहीं पाए, तो हम दोनों ही थे। हम दोनों ने एंजॉय किया जितना हो सकता था हमसे, पटाखे फोड़े, मिठाई खाई। इसी तरीके से हम लोग अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। पटाखे चलाने के बाद हम लोग पड़ोस में जाते हैं, सबसे दिवाली मिलते हैं, सबके मंदिर देखते हैं, डेकोरेशंस देखते हैं, लक्ष्मी जी देखते हैं। यहाँ पे ये पटाखे रॉकेट मैंने लगाया था, बट ऐसे लगा दिया था कि ये ऊपर गया ही नहीं, ये यहीं पर फूट गया तो इसी तरीके से उसके बाद सबसे मिलने के बाद, ये हमारे घर पे आए हुए थे बगल में आंटी लोग, बस उसके बाद हम सबसे मिले, हमने डिनर किया, कपड़े चेंज किए, बस ये था हमारा दिवाली सेलिब्रेशंस। तो कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपने किस तरीके से किया ये भी बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई